अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है आप माशाल्लाह से। और जैसे कि मैंने आप सबसे कमिटमेंट की थी कि मंडे क्लोज़र के बाद जो है वीकली क्लोज़र होने के बाद आई विल डिस्कस द मार्केट्स विद यू ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कॉइन मार्केट कैप पे आए हैं। आप सब देख लें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो सेंटिमेंट देख लें आप, अभी न्यूट्रल के करीब है। ठीक है, हम न्यूट्रल लाइन में हैं, ये दरमियान की लाइन में हैं हम। ठीक है, लेकिन इट इज स्टिल अबव न्यूट्रल, लाइक नियर 60 है तो ये ग्रीड के करीब आता है ये लेवल। इसका मतलब है कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मार्केट्स। ठीक है, बाय द वे जो XRP का केस था ये इन्होंने विन कर लिया ऑलरेडी। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट अपकमिंग कम्युनिटी सेशन। अभी मैं आपको क्विक सी अपडेट दूंगा ओवरऑल मार्केट की। ठीक है, और टॉप 10 जो करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उनको देखना मैं समझता हूँ डेली बेसिस पे मस्ट होता है, आप कर लिया करें। तो स्टे कंसिस्टेंट, आप यहाँ पे आएँ, ये डायमंड्स जो है आप कलेक्ट किया करें। जस्ट प्ले, नथिंग मोर देन दैट, इसमें कुछ खास नहीं है। ये शायद अपकमिंग टाइम में गिव अवेज हो इनके, लेकिन टू स्टे कंसिस्टेंट दे लॉन्च्ड दिस वन 2 years अगो मेरे ख्याल से। तो रोज़ाना आए, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप चेक करें, टॉप 10 देखें, क्रिप्टो करेंसीज कौन सी करेंसी कहाँ पे आई है। सोलाना ने अगर कार्डानो को एक्सीड किया है तो क्यों किया है, कार्डानो ने अगर सोलाना को एक्सीड किया है तो क्यों किया है, रीज़न क्या है, अपनी रिसर्च कर लिया करें। दिस विल बेनिफिट यू अलॉट। तो प्रोसीड करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लास्ट जो ट्रेड थी उसकी बात कर देते हैं। लास्ट हमारी लॉन्ग स्विंग लॉन्ग थी ये। ठीक है, ये मैंने पब्लिकली आप सबसे शेयर की थी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है डिस्कॉर्ड में। अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपली आके वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ, तो जो बॉट आपको बोलेगा, छोटा सा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करने के बाद आप जो है एक्सेस आपको मिल जाएगा पूरे सर्वर का। ठीक है, और इंशाल्लाह प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि हम इंशाल्लाह रीसेट कर रहे हैं जो प्रीमियम सेक्शन है और ऑफ आर कम्युनिटी। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी इंशाल्लाह। हम अलग से एक सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम के लिए, ताकि उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ओके, तो जिन्होंने स्टिल डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आएँ सीखें। मैं ख़ुद भी गाइड करता हूँ, टीम भी गाइड करती है इंशाल्लाह, और हमारे सेशंस भी होते हैं, तो यहाँ यहीं पे हम लिंक शेयर करते हैं। ठीक है, और ओवरऑल काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, और ये पब्लिक अपडेट तो आप सबको याद होगी। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था वी कैन एंटर हेयर, और यहाँ से हम ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पाथवे, ऑलरेडी एक विजन होता है इंसान का, एज ए ट्रेडर यू शुड हैव अ विजन। ओके, याद रखें ये चीज़। तो ऑलवेज हैव अ विजन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी टेस्ट दिस लेवल, विच वन, द 31,800 एरिया। ठीक है, उसको हमने स्वीप किया टू द अपसाइड। ये प्रीवियस वीकली हाईएस्ट को, इसको SFP कहते हैं, स्विंग फेलियर पैटर्न। एंड देन वी केम डाउन। अभी आपके सामने है चार्ट, लाइव चार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। अब क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट से, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वीकली क्लोजर भी हो चुका है। ठीक है, फर्दर तो फर्दर मेरी प्लानिंग क्या है, क्या हो सकती है। ठीक है, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, व्हाट शुड आई प्लान नाउ आफ्टर ऑल दिस। तो सबसे पहले तो ये आप सबके सामने है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि यस वी केम डाउन आफ्टर दिस। अब फर्दर एक्सटर्नली और इंटरनली क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट की, उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिम कर देता हूँ, और हम आते हैं BTC USDT KuCoin के चार्ट पे। ओके, KuCoin का चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है, ठीक है, ये लास्ट कम्युनिटी लाइव में मैंने एक ट्रेड प्लान दिया था आप सबको कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है और रुकती है प्राइस, और ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करके प्राइस ऊपर की तरफ रिक्लेम होती है, सो यू कैन हैव अ न्यू ट्रेड टू द अपसाइड। ठीक है, जो कि जैसा नहीं हुआ, मार्केट ने उस तरह से प्ले आउट नहीं किया। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। नाउ लेट्स
plan our trade, but before that we have to remove all the drawings, हमारी जो drawings हैं KuCoin के चार्ट पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ कि हमने अपना कैंडल क्लोजर कहाँ पे किया, ठीक है। ओके, थोड़ा इनकन्वीनियंस आ गया था, रिज्यूम करते हैं, चलें। सो वीकली चार्ट पे आते हैं और फर्दर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये BTC USDT का KuCoin पे वीकली चार्ट है। मैं बाइनेंस के चार्ट को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी स्विंग्स को प्लान करूँगा और यहाँ पे ओवरऑल ब्रेक डाउन करेंगे मार्केट को, ठीक है। अब अपसाइड मूव तो ऑलरेडी आ चुकी है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें ना तो सबसे पहली जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि वी आर एट हिस्टोरिकल की लेवल्स राइट नाउ, ठीक है, ये देखें। और हमेशा से मैं मेंशन करता आ रहा था ये चीज़ कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो याद रखें हमने स्ट्रगल करना है इस एरिया पे, ठीक है, जो कि प्राइस अभी कर रही है, आप सबके सामने है वो चीज़, हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइस में इस टाइम, ठीक है। अब ऊपर की तरफ रिक्लेम होता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ रिक्लेम होता है तो क्या होगा, ठीक है। अब हम मिड में उस जोन में उस की लेवल पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी चॉपी एरिया। सो दैट मीन्स कि हम बिगर पिक्चर पे स्विंग्स ओपन नहीं कर सकते, 4 आवर चार्ट पे डेली पे हम स्विंग्स ओपन नहीं कर सकते, आवरली चार्ट पे हम स्विंग्स ओपन कर सकते हैं जो कि 3-4 दिन में, हफ्ते में ट्रेड प्ले आउट हो जाए, ख़त्म बात, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखें, ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे सेशंस में या वीडियो रिकॉर्डिंग्स में बहुत नॉलेज होती है, ओनली इफ़ यू नो द वे हाउ टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो हम करंटली एक सप्लाई पे भी हैं, यू कैन से दैट, और की SR भी है, की लेवल भी है, की सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, हिस्टोरिकल लेवल है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस टू द अपसाइड, ठीक है, अगर हमें मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है। मज़ीद ऊपर की तरफ अगर आप सबको याद हो, XBT का चार्ट मैंने 2022 में शेयर किया था, दिस वन, ओके। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं स्टिल ओपनली नहीं बोल रहा क्योंकि आप सब जो हैं, हमारी बाइंग्स यहाँ पे थी बिल्कुल बॉटम पे, 15,700 के एरियाज़ में हमारी बाइंग्स थी, ठीक है। तो मैं ओपनली इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप सारा पोर्टफोलियो लगा देते हो आंखें बंद करके कि मेहरान भाई ने बोला तो अब जाएगा, नहीं। यू शुड मैनेज योर रिस्क। आपका पोजीशन साइज, मेरा पोजीशन साइज, आपकी होल्डिंग पावर और मेरी होल्डिंग पावर में डिफरेंस होगा, राइट। तो मैं समझता हूँ कि यू शुड ब्रेक डाउन द मार्केट बिफोर यू इन्वेस्ट, ओके। और फ्यूचर्स में वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। अब जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स की थी माशाल्लाह वो अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ, ठीक है, बात करते हैं BTC USDT के KuCoin के चार्ट पे, ओके। तो यहाँ पे हम इंटरनली बात कर लेते हैं, एक्सटर्नली बिगर पिक्चर पे मैंने आप सबको बता दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलें ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें ना इंटरनली वीकली चार्ट पे, तो 1.13 से हम ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहे हैं विच इज़ अ वेरी डेंजरस एरिया, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल लेवल्स को देख लें और बिटकॉइन के एल्गोरिदम को देख लें, इस एरिया से रिजेक्शन लेने का मतलब ये होता है कि यस वी कैन हैव माइनर मूव्स टू द अपसाइड, दोबारा मतलब 1.13 को टेस्ट करना, लेकिन वी हैव मोर चांसेस टू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। मूविंग एवरेजेस हायर टाइम फ्रेम पे ज़रा देख लेते हैं, डेली पे, ठीक है। डेली पे हमारे पास सपोर्ट बन रही है $29,000 की, जो कि एक ऐसी सपोर्ट है कि जो गोल्डन पॉकेट के साथ भी अलाइन हो रही है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं वीकली पे, ठीक है। $29,000 का जो एरिया है उसके बारे में हम फिर भी बात करेंगे दोबारा से, लेकिन इस वक्त जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जहन में रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखें ऊपर की तरफ तो जो स्वीप होनी थी लिक्विडिटी वो तो हो चुकी है, ठीक है ऑलरेडी। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें सो हम कंसोलिडेट ही कर रहे हैं इतने वक्त से, एक मंथ से ऑलमोस्ट। प्रीवियस वीक के हाईज एंड लोज मैंने मार्क किए हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं ओवरऑल
रेंज की, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि हम इस पूरी रेंज को कवर करेंगे यहाँ पे। तो टू कवर दिस रेंज वी विल मार्क दिस फ्रॉम हेयर, ठीक है। इन विक्स को आप इग्नोर करें और इसको हम यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है। तो एक पूरा रेंज बन गई है। मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड यूज किया है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं रेंज हाई, ऑलरेडी अप ट्रेंड है और यहाँ पे रेंज हाई जो है वो बन चुकी है, प्ले आउट हो चुकी है रेंज ऑलरेडी, रेंज लो, ठीक है। आई कीप दिस सुपर सिंपल इंशाल्लाह फॉर यू ऑल। इसको 10 पे कर देते हैं और इसको भी 10 पे कर देते हैं। ओके, चल परफेक्ट, प्रोसीड करते हैं। अब ऊपर की तरफ, अब मेन तो आपका सवाल यही आता है ना कि सर ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना आ सकता है, यही सवाल आ रहा होगा ना। तो हम सबसे पहले तो मिड रेंज फाइंड करेंगे यहाँ पे कि हमारी मिड रेंज क्या है, फिबोनाची फ्रॉम हाई टू लो रेंज में, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं मिड रेंज 50% एरिया फिबोनाची के मुताबिक, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गई कि मिड रेंज हमारी कहाँ पे है, परफेक्ट। अब हम जाते हैं 4 आवर की चार्ट पे। तो 4 आवर की चार्ट पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। शायद कुछ ऐसे ट्रेडर्स हों जो जिनको नज़र आ रहा हो, जिनको समझ आ रही हो। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से जो है प्राइस रिजेक्ट करेगी फ्रॉम मिड रेंज मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम मार्केट ने नीचे जाना है, मजीद नीचे की तरफ अगर मार्केट ने मूव लेनी है, सो वी शुड गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, राइट। एक ये चीज़ आपके जहन में आ रही होगी। दूसरा आपके जहन में ये आ रहा होगा कि नहीं, हमें जो है बिगर पिक्चर पे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए और हमें 34 तक जाना चाहिए डायरेक्टली, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक तो मुझे इंटरनली यहाँ पे एंडोसमेंट थोड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। वो अपने जहन में रख लेनी है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो एरिया है ना, ये आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो एरिया है ये इट शुड बी टेकन आउट, ठीक है। अब उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या रीजंस बन सकते हैं इसके, तो हम ज़रा इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बना रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस राइट नाउ, क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को इस तरह से, और यस देयर कैन बी अनदर अल्टरनेट बेरिश बैट, ठीक है, जो कि इस हाई को ले जाने के लिए आएगा। अब सब सोच रहे हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, सब यही सोच रहे हैं, ठीक है। सबका माइंड यही बना हुआ है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो हो चुका है। यस, मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक हो चुका है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ बुलिश होने जा रहा है। नो, स्ट्रक्चर इस हाई से तो जब तक नीचे है तब तक स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि इंटरनली दोबारा से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, जो कि एक मैनिपुलेशन होगी, एंड देन प्राइस विल गो डाउन अगेन। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी के लिए, ठीक है। और हमारा जो बुलिश अल्टरनेट बैट है, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आप जो है हार्मोनिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो इस वक्त बन रहे हैं हार्मोनिक, रेंज है ना, तो रेंजेस में तो हम हार्मोनिक्स को ही ट्रेड किया करते हैं ना। तो ये पॉइंट आप याद रखें, जहन में रखें, ओके। 3 हार्मोनिक यहाँ पे प्ले आउट हुए हैं, हो रहे हैं, ठीक है। 1, ओके, 2, this one, एंड 3 जो कि अभी फॉर्मेशन में है, ठीक है, इस तरह से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। ऊपर की तरफ आर्ली चार्ट पे हम कितना जा सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्विक सा इसको रखूँगा, ठीक है, और डायरेक्टली जिस पे हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं जिस चार्ट पे, तो उस पर चलते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई हैं, राइट। इस रेंज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे हम बाद में, खैर है।
तो अब ऊपर की तरफ कितना हम मूव ले सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ से करंट प्राइसेस से जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाईज ले जाएं, ठीक है, और जो कि बुलिश ऑल्टरनेट बेरिश ऑल्टरनेट बैट के साथ भी कोरिलेट कर रहा है। मैं आपकी ज़ुबान में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको क्लियर हो, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरएसआई भी मिड पे है जो कि हाईज को टेस्ट कर सकती है। आरएसआई को मैं बहुत कम देखता हूँ, इंडिकेटर्स को आप सबको पता है, लेकिन कभी कभार इट इज़ फाइन टू लुक इनटू देम, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट से, ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त, और इसके बाद जो है नीचे की जो मूव्स आनी है वो आ जाएं। बिगर पिक्चर पे स्टिल ये रेंज के लोज जो हैं वो सेफ नहीं है। ऊपर की रेंज जो है वो रेंज हाई ऑलरेडी ले गई है मार्केट, ठीक है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। रूल्स के मुताबिक तो आपको सबको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब एक एरिया ऐसा पड़ा हुआ है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, ये इस हाई की बात कर रहा हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स एग्जीक्यूट हुई हैं, तो ये जो एरिया है ये अगर ऐसे रह जाएगा, स्किप हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट ओके, दे शुड टेक दिस आउट, ठीक है। ये लिक्विडिटी ले जाए एक बार, एंडोसमेंट भी है, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाए, देन आई विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। ओवरऑल ये मेरे थॉट्स हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई सवाल नहीं होगा आप सबका, ठीक है। इथेरियम और मैटिक के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि इथेरियम भी बिटकॉइन के साथ ही चलेगा, तो डेफिनेटली वी कैन हैव लेग हाई टू द अपसाइड, ठीक है। और इसमें भी इंटरनली देखें तो यस, सेम वही सिचुएशन है। इवन यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, जो कि हम कोरिलेशन में यूज़ कर सकते हैं विद BTC, ओके। तो इसको मेरी नज़र में ट्रेड करना तो बहुत रिस्की है, लेकिन इस तरह की मूव आती है तो उसको शॉर्ट करना काफ़ी अच्छा होगा। आई लुक इन टू इट, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, अगर ट्रेड करना हुआ तो मैं इसको ट्रेड भी शायद कर लूँ। लॉन्ग BTC लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। इंटरनली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, BTC में, जो कि मैं अभी आप सबके सामने प्लान कर देता हूँ। करना क्या है, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड करना है ना BTC को आज ही, तो आपका प्लान किस तरह से होना चाहिए। एक तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है, ओके। तो प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ एक अपसाइड मूव आए, इंट्राडे या स्कैल्प आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी कर दिया है। जो डाउन साइड मूव आनी थी स्टॉप लॉस हंट की, वो भी आ चुकी है। ये देखें, ये हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद डाउन साइड जो छोटी छोटी लिक्विडेशंस होती है ना इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 मिनट के चार्ट पे, इस तरह से वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मूव, ठीक है। अगर आपने अर्ली टाइम में ये देख लिया तो यू विल सी कि मार्केट इसके बाद जो है ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इंटरनली वी कैन हैव अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर फ्रॉम दीज रीजन्स, ठीक है। और हमारा, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की वेट कर रहे हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ, उसका आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ, वेट करें। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो लिक्विडेशंस होनी थी इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, ठीक है, वो हो चुकी हैं ऑलरेडी नीचे की तरफ, ठीक है। अब दोबारा से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया हुआ है और हायर लो भी बना लिया है, ठीक है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आया टू द अपसाइड, और ये विक इंडिकेट कर रही है कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल टू बाय BTC, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और इस तरह से इस लॉन्ग को मैं बताता हूँ, आप सबसे शेयर करता हूँ, ओके। और सबसे जो मेन कन्फ्यूज है वो ये है कि ऊपर की साइड की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो सकती है। स्टॉप लॉस के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची। हम यूज़ करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में ही ड्रॉ करके, और एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। सो ये जो है 1:2 की ट्रेड रहेगी। इसमें ज़्यादा मैं
जो है लालच नहीं करूँगा, रिस्क भी करूँगा, और टेक प्रॉफिट जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम दिस वन। इसमें अगर एक हार्मोनिक बन रहा है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, तो फिर इसमें मैं टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ थोड़ा लगा सकता हूँ। यस, वी कैन हैव वन। तो यहाँ पे एक बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके टारगेट्स मैं थोड़े हाई रख सकता हूँ, जिससे मेरा आरआर भी अच्छा हो जाएगा, और टारगेट्स भी मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट को मार्केट लेके जाती है, तो 1.13 के रीजन्स तक मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और इस तरह से इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। ओके, इंटरनली इंट्राडे एक छोटी सी ट्रेड यहाँ पे बन गई। एग्जीक्यूट कब करनी है? अब इंटरनली स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है टू द अपसाइड, और पुल बैक भी ले चुकी है मार्केट, ठीक है। एग्जीक्यूशन, अगर आपको ये वीडियो लेट मिल रही है आप या लेट देख रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन तो आपकी फिर मैं समझता हूँ कि कैंसल इट, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अर्ली टाइम में, जैसे ही अपलोड होती है ये वीडियो, और अभी मैं अपलोड पे लगा रहा हूँ इसको, नमाज से पहले इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, ज़ोहर की नमाज से पहले होपफुली, तो यू कैन एग्जीक्यूट दिस ट्रेड, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये क्रिप्टो मार्केट की शॉर्ट सी अपडेट थी, कुछ बिटकॉइन और सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बाकी फॉरेक्स की तरफ अगर हम बात करें, तो फॉरेक्स इंशाल्लाह से अपकमिंग कम्युनिटी लाइव में इन डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, नहीं शेयर की। देखें, इसके बाद से, इस शॉर्ट के बाद से एक और शॉर्ट थी ओंडा के चार्ट पे, आई थिंक दिस वन, ठीक है। इस चार्ट पे मैंने शॉर्ट शेयर की थी, जो कि यहाँ तक प्ले आउट हुई थी, मिड तक वो भी प्ले आउट हुई थी। और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड जो है, शॉर्ट ट्रेड गोल्ड की, यूरो की, जीबीपी की, कोई भी ट्रेड मैंने किसी भी तरह की शेयर नहीं की अभी तक, ठीक है। सो इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग मोर, अगर मुझे जो है वो सही अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट में नज़र आती हैं, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल, ठीक है। तो ये सिनेरियोज हैं अभी के लिए, और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस ट्रेड को, ठीक है। दोबारा से कह रहा हूँ, अपना रिस्क मैनेज रखें, एज अ सिग्नल ना लें, एज अ लर्निंग पर्पस इसको लें। और बाय द वे, इसको अगर ये प्ले आउट होता है तो टेम्पररी एक छोटा सा डंप आएगा, ठीक है, माइनर डेली बेसिस पे जो हमें देखने को मिलते हैं, और वो डंप जो है वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, जहाँ पे हमारा अभी करंटली ब्रेक इवन बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं। ओके, गोल्डन पॉकेट भी मेरे ख्याल से यही बन रहा है, इसके आसपास का एरिया, यस यही बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद शॉर्ट किया जा सकता है, अपने पोजीशन साइज को देखते हुए आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनली ये शॉर्ट लूँगा नहीं, लेकिन आप सबसे मैंने शेयर कर दी है, इफ़ यू वांट टू टेक दिस वन, ठीक है, तो आप ले सकते हो अगर प्राइस ऊपर जाती है। सो सिंपल इज़ दैट। लास्ट में कोरिलेशन में कंफर्मेशन कर लेंगे। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, जो कि जाते हुए नज़र आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली टू द डाउन साइड, तो वुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे बुलिश शार्प बन रहा है, और नीचे की तरफ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यस वी कैन गो डाउन, ठीक है। एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, बियर फ्लैग, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से इसको कह सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। सो कुछ भी फोर्सफुली नहीं है, आप सबके सामने है जो बन रहा है, जो वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डब करता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन इज गोना पंप, राइट। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अपकमिंग कम्युनिटी लाइव में जो है मैं आप सबको गाइड कर दूंगा रिगार्डिंग गोल्ड, बाकी चीज़ों की जो एनालिसिस है वो